टारगेट अश्विनी क्लास आपका स्वागत करती है। सभी बच्चों का हिंदी में हम शब्दालंकार पढ़ा चुके हैं। शब्दालंकार 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब आपका अर्थालंकार प्रारंभ होता है और जिस विश्वास के साथ आपने जो है शब्दालंकार को समझा है, उसी विश्वास के साथ आप अर्थालंकार को भी समझते जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आप सभी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होंगे और उज्जवल भविष्य में अपना और इस टारगेट अश्विनी क्लास का नाम भी रोशन करेंगे। देखिए, अर्थालंकार जैसा मैंने आपको बताया, शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, अर्थालंकार कहलाता है। जहां पर शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, वहां पे अर्थालंकार होता है। पहला है इसका उपमा अलंकार। उपमा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। शब्दों के अर्थ में जहां चमत्कार पाया जाता है वो अर्थालंकार होता है। पहला है उपमा। देखिए, परिभाषा समझेंगे, उसके बाद में आप उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जहां पर उपमेय में, परिभाषा लिखेंगे, जहां पर उपमेय में उपमान की, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तभी आप समझ पाएंगे। तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं, 4 अंग लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है आपका उपमेय, उपमेय, उपमेय। इसके बारे में लिखेंगे, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। दूसरा पॉइंट है आपका सेकंड, उपमान, उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। तीसरा है आपका साधारण धर्म, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की विशेषता बताने वाले धर्म, उपमेय और उपमान की विशेषता बताने वाले धर्म, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की विशेषता बताने वाले धर्म। चौथा है आपका 4th पॉइंट, वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द, उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द, उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द, समानता प्रकट करने वाले शब्द। उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा। 2 उदाहरण लेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है।
पता लग जाएगा आपको, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें से 4 चीज आपको छांटनी है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो किसकी उपमा दी जा रही है? राधा के किस अंग की दी जा रही है? मुख की। मुख हो गया आपका उपमेय। उपमेय किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा हो गया आपका उपमान। उपमान दोनों की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर शब्द बता रहा है। राधा का मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। सुंदर हो गया आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म। और दोनों को समान बताने वाला जो है वो हो गया वाचक शब्द। वाचक शब्द। वाचक शब्द। वाचक शब्द जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उपमान, दोनों की विशेषता बताए साधारण धर्म, और दोनों को समान बताए वो वाचक शब्द। अब देखिए दूसरा उदाहरण लेंगे, बहुत पूछा जाता है। मुख, मयंक, सम, मंजू मनोहर। मंजू मनोहर। मुख, मयंक, सम, मंजू मनोहर। मुख, मयंक, सम, मंजू मनोहर। यह एग्जाम्पल है आपके पास। इसमें इस चीज का उल्लेख नहीं है किसका मुख है, लेकिन मुख की उपमा दी जा रही है, तो मुख हो गया उपमेय, पहले समझ लीजिए। मयंक से दी जा रही है, मयंक या चंद्रमा हो गया उपमान। मंजू माने सुंदर और मनोहर माने मन को अच्छा लगने वाला। 2 शब्द हो गए आपके साधारण धर्म। मंजू और मनोहर क्या है? 2 साधारण धर्म। और सम जो शब्द है वो हो गया वाचक शब्द। लिख लीजिए आप। उपमेय मुख। उपमेय मुख। उपमान मयंक। उपमान मयंक ब्रैकेट में लिख लीजिए चंद्रमा, यानी इसका पर्यायवाची चंद्रमा का है, चंद्रमा। साधारण धर्म मंजू और मनोहर। मंजू और मनोहर। वाचक शब्द सम। सम। वाचक शब्द हो गया सम। अब देखिए उदाहरण देख करके आप एकदम पता लगा लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, आप उनको नोट कर लीजिए, उनसे आपको पता लग जाएगा कि ये आपका उपमा अलंकार है। पहचान, जहां पर समान, सम, सदृश्य, समान, सम, सदृश्य, सरिस, की तरह, के जैसा, सा, सी, इस तरह का एक शब्द मिलेगा आपको। 100% उपमा अलंकार। समान, सम, सदृश, सरिस, की तरह, के जैसा, सा, सी। उदाहरण मान लीजिए दे दिया, रामू राजू सा मूर्ख है। 2 लोगों की समानता बताई है तो सा आ गया। शीला सरला सी होशियार है, तो 2 की समानता बताई है, तो दोनों के चाहे गुण समान हो चाहे अवगुण समान हो, तो जहां पर 2 चीजों की आपस में तुलना करके उन्हें इक्वल बराबर माना जाता है, वहां पे आपका उपमा अलंकार इनमें से एक जो है जरूर आता है। एक शब्द का इनमें से एक भी वाचक शब्द अगर आता है तो आपका 100% 100% उपमा अलंकार। समझ में आ गया? उपमा अलंकार में एक जरूर आएगा। एक उदाहरण बहुत पूछते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सरिस आ गया, तो आपका उपमा अलंकार हो गया। आपको अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, इनमें से एक शब्द भी लाइन में देखा आपने तो आप उपमा को राइट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? उपमा अलंकार। उसके बाद में दूसरा लेंगे आप रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार, दूसरा आपका रूपक। रूपक अलंकार, देखिए वर्तनी के हिसाब से एक प्रश्न कई बार आ जाता है और वो ये है कि रै पे छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा है, आप कैसे जो है पता लगाएंगे। तो आप उसको भी समझ लीजिए, अगर रै पे आपके छोटे ऊ की मात्रा है इस तरह की, तो ये बिल्कुल यहां से प्लेन मिलेगी, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक। और रै पे अगर आपके बड़े ऊ की मात्रा है तो यहां पे ये इस तरीके से मिलेगी, ये बड़े ऊ की मात्रा है। वर्तनी की दृष्टि से ये आपको पूछा जा सकता है कि रै पे कौन से ऊ की मात्रा है। रै पे कभी नीचे मात्रा नहीं लगती, बराबर में लगती है, साइड में लगती है, लेकिन अगर बिल्कुल यहां पे प्लेन है, कोई भी यहां आकार नहीं बना हुआ है तो छोटे ऊ की, और आकार बना हुआ है तो बड़े ऊ की, ठीक है। अब लेंगे आप रूपक अलंकार की परिभाषा। जहां पर उपमेय में उपमान की, जहां पर उपमेय में उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाती है, जहां पर उपमेय में उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाती है, अर्थात दोनों की एक रूपता दिखाई जाती है। उपमेय में उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाती है, अर्थात दोनों की एक रूपता दिखाई जाती है, दोनों की एक रूपता दिखाई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रै पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, वहां पर रूपक अलंकार होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, दोनों की एक रूपता दिखाई जाए। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास का लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की गई है। तो उपमेय में उपमान की अभिन्नता यानी कि चरण जो है श्री कृष्ण के बिल्कुल कमल जैसे लग रहे हैं। तो यहां पे लिख लीजिए, नीचे आप नोट कर लीजिए, यहां पर चरण में कमल की अभिन्नता होने से रूपक अलंकार है। चरण में कमल की अभिन्नता होने से रूपक अलंकार है। चरण में कमल की अभिन्नता होने से रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, यह भी बहुत पूछा जाता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए अर्थ समझेंगे। अंबर आकाश हो गया, पनघट जहां से पानी भरते हैं, डुबो रही यानी कि पानी भर रही, तारे आकाश के तारे, घट माने घड़ा, उषा माने प्रातःकाल रूपी सुंदरी, और नागरी माने स्त्री। अब पूरी का अर्थ, जैसे कोई स्त्री सवेरा होते ही घड़ा लेकर पनघट से पानी भरती है, जैसे कोई स्त्री घड़ा लेकर सवेरा होते ही पनघट से पानी भरती है, उसी प्रकार ऐसा लग रहा है मानो प्रातःकाल रूपी सुंदरी आकाश रूपी पनघट से तारे रूपी घड़े को लेकर पानी भर रही है। कवि को ऐसा लग रहा है कि आकाश का तो पनघट है, तारों का घड़ा है, और प्रातःकाल रूपी सुंदरी वहां पानी भर रही है। तो आप नीचे लिख लेंगे, यहां पर अंबर में पनघट, यहां पर अंबर में पनघट, तारों में घट,
अंबर में पनघट, तारों में घट और उषा में नागरी। उषा में नागरी ब्रैकेट में लिख लीजिए स्त्री। उषा में नागरी यानी स्त्री की अभिन्नता होने से रूपक अलंकार है। अंबर में पनघट, तारों में घट, उषा में नागरी की अभिन्नता होने से रूपक अलंकार है। अभिन्नता होने से रूपक अलंकार है। पहचान कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सी पहचान है रूपक अलंकार की। पहले दो शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। पहचान लिख लीजिए, जहां पर पहले दो शब्दों के बीच, जहां पर पहले दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह, ब्रैकेट में योजक चिन्ह माइनस की तरह का लिखेंगे, का प्रयोग हो, पहले दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मिसप्रिंट के कारण या किसी प्रेस की कमी के कारण। समान शब्दों के बीच में हल्का सा योजक चिन्ह ऐसे डाल दिया, मान लीजिए है नहीं लेकिन डल गया, तो ये ध्यान रखना, अगर शब्द सेम है तो वहां पर आपका यमक ही होगा, लेकिन चरण अलग है, कमल अलग है, अंबर अलग है, पनघट अलग है। ठीक है, योजक चिन्ह भी है, शब्द अलग अलग भी हैं, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, कई बार मैंने देखा कंपटीशन में कि सर ने लिखवाया है, बताया है कि योजक चिन्ह का प्रयोग है, ये नहीं देखा शब्द समान है, कनक कनक के बीच में हल्का सा योजक चिन्ह है, रूपक को राइट करिए तो वो गलत हो जाता है। शब्द समान नहीं होने चाहिए, रूपक में शब्द अलग अलग होने चाहिए, जबकि उसमें जो है यमक में शब्द समान होते हैं। ये अंतर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? जहां पर भी पहले दो शब्दों के बीच में आपके योजक चिन्ह का प्रयोग हो, 100% 100% आपका रूपक अलंकार। ठीक है, उसके बाद लेंगे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा तीसरा है आपका, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा लिखेंगे आप, जहां पर उपमेय में उपमान की, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा देखेंगे आप, बहुत पूछा जाता है। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। आतप परियो प्रभात। बिहारी का लिखा हुआ दोहा है। जब रचनाएं लिखाएंगे तब आपको बताएंगे कौन सी रचना किसकी है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। देखिए, इसका अर्थ समझेंगे उसके बाद में। सोहत सुशोभित होना, ओढ़े ओढ़ना, पीतपट पीला वस्त्र,
श्याम श्री कृष्ण, सलोने सुंदर, गात शरीर। श्री कृष्ण जब सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ते हैं, श्री कृष्ण जब सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो वे ऐसे लगते हैं मनौ मानो नीलमणि। नीलमणि एक नीले रंग का, शैल माने पर्वत है, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप यानी धूप, पड़ियो माने पड़ना, प्रभात माने सवेरे की। श्री कृष्ण का सांवला शरीर तो ऐसे लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत, और पीला वस्त्र ऐसे लग रहा है जैसे कि प्रातःकाल की धूप। संभावना प्रकट की गई है। तो आप नीचे लिखेंगे यहां पर पीला वस्त्र ओढ़े, यहां पर पीला वस्त्र ओढ़े श्री कृष्ण के, यहां पर पीला वस्त्र ओढ़े श्री कृष्ण के सांवले शरीर की, पीला वस्त्र ओढ़े श्री कृष्ण के सांवले शरीर की नीलमणि पर्वत पर, अणे आ जाएगा, नीलमणि पर्वत पर, सांवले शरीर की नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली, नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली प्रातःकाल की धूप के रूप में, प्रातःकाल की धूप के रूप में संभावना प्रकट की गई है। प्रातःकाल की धूप के रूप में संभावना प्रकट की गई है। नीलमणि पर्वत की प्रातःकाल की धूप के रूप में संभावना प्रकट की गई है। अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें भी आपके कुछ फिक्स शब्द हैं, अगर उनमें से एक भी आता है, चाहे वो पहली लाइन में आए चाहे दूसरी में आए, 100% उत्प्रेक्षा अलंकार। तो लिख लीजिए पहचान, जहां पर, जहां पर मनहु, जनहु, जनु, मनु, जानो, मानो, ये लिख लीजिए, मनहु जनहु जनु मनु जानो मानो। में से एक भी वाचक शब्द का प्रयोग हो, में से एक भी वाचक शब्द का प्रयोग हो, एक भी वाचक शब्द का प्रयोग हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक भी वाचक शब्द का प्रयोग हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ में आ गया? देखिए कई बार अलग अलग अंतर करने के लिए या एक एक शब्दों में अलग अलग बांटने के लिए पूछ लिया जाता है, तो मैं भी वो भी आपको बता दूं। उपमा में एक वस्तु की दूसरी से होती है समानता, केवल समानता शब्द से इसकी परिभाषा क्लियर हो जाती है एक शब्द में। उपमा में समानता, रूपक में अभिन्नता या एक रूपता, अभिन्नता या एक रूपता, और उत्प्रेक्षा में होती है आपकी संभावना। एक एक शब्द से परिभाषा मिलान करने के लिए कई बार आ जाते हैं संभावना। ये तीन शब्द से इनकी परिभाषा क्लियर हो जाती है। एक वस्तु की दूसरी से समानता की जाए उपमा अलंकार, अभिन्नता या हूबहू सेम टू सेम कोई वस्तु किसी के समान कही जाए रूपक अलंकार, और संभावना वो वस्तु कुछ कुछ ऐसी लगती है, आज वर्षा होने की संभावना है, तो वो होगी आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, समानता में उपमा, अभिन्नता या एक रूपता में रूपक, और उत्प्रेक्षा में संभावना। तो आपके उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया। अर्थालंकार के तीन प्रकार हो चुके हैं। आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे आपके संदेह है, भ्रांतिमान है, अतिशोक्ति वगैरह अलंकार हैं।
देखिए उसके बाद में संदेह अलंकार पढ़ाते हैं, ठीक है। संदेह अलंकार, देखिए संदेह अलंकार जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है, संदेह होना। तो जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए वहां संदेह अलंकार होता है। तो परिभाषा आप लिख लीजिए, जहां पर किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, जहां पर किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए वहां पर संदेह अलंकार होता है। किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए वहां पर संदेह अलंकार होता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। शाम के समय कोई व्यक्ति नहर की पटरी पे घूमने के लिए जा रहा है, थोड़ा थोड़ा अंधकार है और दूर से एक रस्सी इस स्थिति में पड़ी हुई है। तो संदेह हो गया यह रस्सी है या सांप, तो यही संदेह अलंकार है, ठीक है। तो एक उदाहरण तो ये आप यही लिखेंगे, फिर दूसरा लिखवाऊंगा, यह है रस्सी है या सांप, या सांप, यह रस्सी है या सांप। नीचे नोट कर लीजिए, यहां पर रस्सी उपमेय, रस्सी तो आपकी उपमेय है, उपमा दी जा रही है। यहां पर रस्सी उपमेय में सांप उपमान, ब्रैकेट में लिख लीजिए उपमान, रस्सी उपमेय में सांप उपमान का संदेह होने से संदेह अलंकार है। रस्सी उपमेय में सांप उपमान का संदेह होने से संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। इसकी दूसरी लाइन भी आती है, लेकिन उदाहरण में एक ही दी जाती है ज्यादातर। देखिए कवि को संदेह हो रहा है, नारी ने अपने बीच में साड़ी को बांध रखा है या साड़ी ने अपने बीच में नारी को लपेट रखा है। तो ये संदेह हो रहा है, तो आप लिखेंगे यहां पर नारी में साड़ी और साड़ी में नारी का संदेह होने से, यहां पर नारी में साड़ी और साड़ी में नारी का संदेह होने से संदेह अलंकार है। नारी में साड़ी और साड़ी में नारी का संदेह होने से संदेह अलंकार है। संदेह होने से संदेह अलंकार है। पहचानेंगे कैसे? उदाहरण के द्वारा। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए इसके उदाहरण में या तो आपको या मिलेगा या फिर कै पे छोटी की मात्रा। लिख लीजिए पहचान, जहां पर या अथवा की, कै पे छोटी की मात्रा, या अथवा की में से एक भी शब्द आता है, में से एक भी शब्द आता है, वहां संदेह अलंकार होता है। या अथवा की में से एक भी शब्द आता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया?
इनमें से एक भी वर्ड आपको मिलता है तो आपका 100% संदेह अलंकार। यह उदाहरण ऐसे भी हो सकता है, यह रस्सी है कि सांप है, या ऐसे भी दे सकते हैं नारी बिच सारी है या सारी बिच नारी है। तो या आए कि आए, तो उनमें से एक भी आए तो छापने के लिए दोनों शब्दों का यूज हो सकता है, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। अब देखिए अगला है आपका भ्रांतिमान। इसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान भ्रम शब्द से बना है भ्रांतिमान। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखवाएंगे। यहां पर तो दोनों ऑप्शन थे कि रस्सी है या सांप, रस्सी भी हो सकती है सांप भी हो सकते हैं। यहां पर भ्रांतिमान में व्यक्ति के मन में पूरा भ्रम हो जाता है कि ये रस्सी नहीं सांप ही है, तो ये भ्रांतिमान हो जाता है। दोनों में ये अंतर है। तो लिख लीजिए आप, जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान का पूर्ण निश्चय हो जाए, पूर्ण निश्चय 100% कॉन्फिडेंस, 100% विश्वास, जहां पर उपमेय में उपमान का पूर्ण निश्चय हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। पूर्ण निश्चय, उदाहरण लिखेंगे। रस्सी को सांप समझकर कहना, सांप समझ कर कहना यह सांप है, यह सांप है। रस्सी को सांप समझकर कहना यह सांप है। नीचे लिख लीजिए, यहां पर रस्सी उपमेय में, रस्सी उपमेय हो गई, उपमा दी जा रही है। यहां पे रस्सी उपमेय में सांप उपमान का, सांप उपमान का पूर्ण निश्चय होने से भ्रांतिमान अलंकार है। रस्सी उपमेय में सांप उपमान का पूर्ण निश्चय होने से भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। एक और उदाहरण लेंगे, उसके बाद में आपको पहचान बताएंगे। हाथी ने सर्प को उठा लिया, गन्ना समझकर, समझकर। दूसरी लाइन, सर्प भी सूंड में घुस गया, बिल समझकर। ये उदाहरण पूछा जाता है। हाथी ने सर्प को उठा लिया गन्ना समझकर, सर्प भी सूंड में घुस गया बिल समझकर। लिख लिया आपने? तो आप लिखेंगे, यहां पर हाथी को सर्प में गन्ने का, यहां पर हाथी को सर्प में गन्ने का, हाथी को सर्प में गन्ने का, और सर्प को सूंड में बिल का, और सर्प को सूंड में बिल का पूर्ण निश्चय होने से, सर्प को सूंड में बिल का पूर्ण निश्चय होने से भ्रांतिमान अलंकार है, पूर्ण निश्चय होने से भ्रांतिमान अलंकार है, पूर्ण निश्चय होने से भ्रांतिमान अलंकार है। पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, दो शब्द हैं आपके पास, लिख लीजिए पहचान। जहां पर समझकर या समझ,
समझकर या समझ में से किसी एक शब्द का प्रयोग हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। समझकर या समझ में से किसी एक शब्द का प्रयोग हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थालंकार के हमने पढ़े उपमा, जिसमें समानता की जाती है एक वस्तु की दूसरी से। रूपक, जिसमें अभिन्नता या एक रूपता बताई जाती है। उत्प्रेक्षा, जहां पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संभावना प्रकट की जाती है। और संदेह अलंकार, जहां पर उपमेय का उपमान में संदेह प्रकट किया जाए। और भ्रांतिमान, जहां पर एक वस्तु का दूसरी में पूर्ण निश्चय हो जाए, वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। तीन अलंकार को छोड़कर बाकी सारे आपके अर्थालंकार हैं। तीन को बिल्कुल नोट कर लीजिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उसके अलावा जितने भी हैं वो आपके भ्रांतिमान अलंकार हैं, यानी अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार वो सारे आपके अर्थालंकार में आते हैं। अर्थालंकार के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है और शब्दालंकार के शब्दों में चमत्कार पाया जाता है।